जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जो है अधिकतर क्वेश्चंस जो है इजीली कर पाओगे, क्योंकि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में देखा होगा कि जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं आपके 0 से लेकर 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही हम 11th में आए तो हमने देखा है कि जो एंगल्स होते हैं वो आपके 0 से लेकर 360 डिग्री तक होते हैं। तो अगर मैं एक सर्कल कंसिडर करूं जिसका सेंटर कितना है, आपका ओरिजिन है, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 1 है। अगर इसकी रेडियस कितनी हम कंसिडर कर लेते हैं, 1। तो इस कंडीशन में इसका ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 मूव कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पे है तो 0, और पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है तो 0,1 हो जाएगा। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस में आप 1 डिस्प्लेस कर रहे हो और किधर माइनस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो तो -1,0 हो जाएगा। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो वाई एक्सिस में आप मूव कर रहे हो 1 यूनिट बट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस पे है तो 0,-1 हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए इस पे एक कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो आपके हैं A, B, और ये जो P है वो इससे कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। तो इस कंडीशन में अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा जो होगा वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, लंब बटे में कर्ण। तो ये जो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट A, B है तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट B होगा, और x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका A होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, B। तो परपेंडिकुलर की वैल्यूज कितनी हो गई आपकी, B। और जो हाइपोटेनियस है ये रेडियस के बराबर होगा तो इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 1। तो B/1, दैट मीन्स साइन थीटा जो है वो आपका कितना हो गया, B हो गया। और अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा जो है वो आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस जो है इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी, A है, और हाइपोटेनियस मतलब रेडियस कितना है आपका, 1। तो cos थीटा की जो वैल्यूज होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, A। इससे हम कह सकते हैं कि A इक्वल है किसके, cos थीटा के, और B जो है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। मीन्स इस पूरे सर्कल में अगर हम कोई भी एक जनरल पॉइंट P लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट उसके किसके इक्वल होगा, cos थीटा के इक्वल होगा, और y कोऑर्डिनेट जो है वो किसके इक्वल होगा, आपके sin थीटा के इक्वल होगा। तो अब आइए हम पॉइंट्स पे डिस्कस करें। तो अगर हमने पहले भी पढ़ रखा है कि पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो पूरा एक रोटेशन अगर कंप्लीट होता है तो वो 360 डिग्री एंगल मूव करता है, या फिर अगर हम बात करें तो 2π। तो इसका अगर हम हाफ करते हैं तो इस कंडीशन में ये 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री का भी अगर हाफ करते हो तो कितना आपका पोर्शन होता है, 90 डिग्री, 1 क्वाड्रेंट 90 डिग्री। दैट मीन्स ये हो गया आपका 0, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, और 180 में फिर अगर 90 ऐड करोगे क्योंकि 90 90 का पार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और ये अगेन यहाँ पे अगर आप मूव करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। पाई के टर्म में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, और अगेन ये 2π हो जाएगा। तो अगर आप इसमें कंपेयर करें तो इस पॉइंट पे, पॉइंट A, B, C और D पे अगर हम देखें तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपका 1,0। पॉइंट A पे जो एंगल है वो कितना है आपका, 0 और 360 डिग्री। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है मैंने आपको बता रखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को। तो इससे हम लिख सकते हैं कि cos 0 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है आपकी, 1,
और साइन 0 की जो वैल्यूज है वो कितनी होती है आपकी 0। अगेन cos 360 की वैल्यूज भी कितनी होगी आपकी 1 और साइन 360 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी 0। अब मूव करते हैं हम लोग पॉइंट बी पे। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके 1 0,1। तो पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,1। तो इसका जो है इस पे अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल कितना होगा आप देखें तो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2। तो 90 डिग्री या फिर π/2 पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपका cos थीटा होता है। तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यूज है मींस π/2 की जो वैल्यूज है वो कितनी होगी आपकी 0। और सेकंड जो पॉइंट है वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो साइन थीटा दैट मींस साइन 90 डिग्री मींस π/2 की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी आपकी 1। अगेन अगर हम सी पॉइंट पे देखें मींस यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 180 डिग्री। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -1,0। तो सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका -1,0 और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना फॉर्म हो रहा है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री मींस पाई रेडियन। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो cos 180 डिग्री की जो वैल्यूज होगी मीन वो कितनी होगी आपकी -1 और cos सॉरी साइन 180 डिग्री मीन साइन पाई की जो वैल्यूज होगी वो कितनी हो जाएगी 0। और डी कोऑर्डिनेट की बात करें तो डी कोऑर्डिनेट 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं आपके 0,-1। तो cos यहाँ पे जो एंगल है वो कितना आपका फॉर्म हो रहा है 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम रेडियन में 3π/2 भी लिखते हैं। तो cos 270 डिग्री दैट मीन्स 3π/2 की जो वैल्यूज होगी वो कितनी होगी 0। और साइन 3π/2 की जो वैल्यूज होगी दैट मीन्स 270 की वैल्यूज कितनी होगी -1। तो ये इस तरीके से आपकी इसकी वैल्यूज आ गई cos की आपकी 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 370 डिग्री की वैल्यूज हो गई है। साथ ही साथ cos 360 डिग्री। सिमिलर यहाँ पे भी साइन 0 की वैल्यूज आपको पता चल गई है, साइन 90 की वैल्यूज, साइन 180 की, साइन 270 की एंड साइन 360 की। अब जो अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आप वो इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको tan 180 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। तो tan 180 डिग्री आपका क्या होगा tan होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। और साइन 180 डिग्री की आपने वैल्यूज निकाल रखी है वो कितनी होती है बेटा आपकी 0। और cos थीटा की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है आपकी 180 की -1। तो ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन में -1 दैट मीन्स tan 180 की वैल्यूज जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 0। इसी तरीके से tan अगर आपको 90 की वैल्यूज निकालनी है तो tan 90 मीन्स साइन 90 अपॉन में cos 90। और साइन 90 की वैल्यूज आपको पता है साइन 90 की वैल्यूज 1 होती है, cos 90 की 0। तो ये क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। तो tan 90 की वैल्यूज क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अगर आपको tan 270 की वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखेंगे tan 270 दैट मीन्स साइन अपॉन में cos। तो साइन 270 की वैल्यूज भी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है यहाँ पे। वो कितनी होती है आपकी -1 और cos 270 की 0। तो ये -1 अपॉन 0 मीन्स ये भी क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। अब इस अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है उससे आप सभी की वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे कोसेक थीटा की वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो कोसेक थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन में साइन। सेक थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। और फिर अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो कॉट थीटा आपका जो होगा वो आपका होगा 1 अपॉन में टेन थीटा। तो इन सब का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं सारी जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज जैसे 0, 90, 180, 270 और 360 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन।
तो अगेन सपोज करिए कि एक सर्कल है जिसके अगेन हम कितने पार्ट कर दे रहे हैं, 4 पार्ट कर दे रहे हैं। तो अगर हम इसके 4 पार्ट कर दें तो ओरिजिन जो है वो हम सपोज कर रहे हैं कि वो कहाँ से पास हो रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, और अगेन जो है इसकी रेडियस जो है वो आपकी 1 है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम कितना एंगल रोटेट हो रहे हैं, थीटा, तो हम किस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, एक पॉइंट पी पे पहुंच रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए कॉमा बी है। सिमिलर अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में थीटा रोटेट हो, तो इस कंडीशन में ये सिंस आपका सिमिलर एंगल है, तो इस कंडीशन में जो आप पॉइंट पे मूव करोगे उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, वैल्यूज वाइज सेम रहेंगे। मतलब इसको आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये थीटा आप एंगल रोटेट हो रहे हैं तो ये आपका आर्क भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर आप एक्स एक्सिस में ए मूव कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में यहाँ पे भी आप कितना मूव करोगे, बी मूव करोगे, और यहाँ पे भी कितना मूव करोगे, बी मूव कर रहे हो। तो इस कंडीशन में वाई में आप नेगेटिव मूव कर रहे हो, तो ये जो पी डैश आपका पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा माइनस बी। तो जैसा मैंने आपको बता रखा है कि हम इसमें जो है मूव कर रहे हैं, थीटा एंगल मूव कर रहे हैं, लेकिन हम जो ये थीटा एंगल मूव कर रहे हैं ये आपका क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो इसके आगे कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का। माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप रोटेट हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में न रोटेट होते हुए आप नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है, और बी जो है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। अब ये हमने किसको कंसिडर करते हुए देखा, पी को कंसिडर करते हुए देखा। अगर मैं पी डैश पॉइंट को लूं तो पी डैश पॉइंट पे जो है कोऑर्डिनेट जो है ए कॉमा माइनस बी है। तो यहाँ पे जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है, माइनस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी आपकी ए, और साइन माइनस थीटा की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस बी। तो ए जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ए की जो वैल्यूज है वो कितनी है, कॉस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके कॉस थीटा के। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बी की जो वैल्यूज है वो कितनी है, आपकी साइन थीटा है। तो साइन माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके माइनस साइन थीटा के। तो इससे हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्री साइन आ गए हैं। एक जो है वो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में है कि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है आपके माइनस साइन थीटा के। फिर सेकंड जो है हमें पता चल गया है कि कॉस माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। अगर आप टेन के लिए देखें तो टेन माइनस थीटा ये इक्वल हो जाएगा साइन माइनस थीटा अपॉन में कॉस माइनस थीटा के। और अभी जस्ट हमने देखा कि साइन जो माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा के इक्वल है, और कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो साइन अपॉन कॉस कितना होगा आपका, टेन, आगे साइन माइनस का चल रहा है तो इससे हो जाएगा टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल। अब अगर आप देखें तो कोसेक के लिए अगर हम देखें तो कोसेक माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा आपके। तो इसके लिए आप देखो तो कोसेक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1 अपॉन में माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमने अभी पहले ही निकाल रखा है कि ये किस साइन जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के। तो 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स कोसेक जो है वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा के। और सिमिलर आप देखेंगे तो सेक माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के, क्योंकि सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है आपका माइनस 1 अपॉन सॉरी कॉस माइनस थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा, अगेन सेक थीटा। तो ये जो है आपके साइन है किसके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, जो आपको आगे यूज होंगे। तो अभी तक जो हमने सीखा था वो आपके स्टैंडर्ड के लिए था कि अगर साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री और साइन 270 डिग्री, साइन 180 डिग्री अगर आता है तो उसकी वैल्यूज क्या होती हैं। लेकिन अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अगर कोई
साइन 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यूज अगर आपको फाइंड आउट करना है, साइन 150 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, कॉस 315 की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, या फिर अगर आपसे कहा जाए कि कॉस 240 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करो, मीन्स अगर आपको क्वाड्रेंट के बीच की वैल्यूज अगर फाइंड आउट करनी है, जैसे ये आपका अगर हम देखें तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और इनमें बीच की अगर वैल्यूज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए अब हम रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0 आप कंसिडर कर लो, ये कितना हो गया आपका π/2 मीन्स 90 डिग्री, ये पाए आ गया और मूव करोगे तो 180 डिग्री मीन्स पाए, और ये कितना हो गया आपका 270 डिग्री, दैट मीन्स 3π/2, और अगेन यहाँ पहुंच जाओगे तो आप कितना आ जाएगा आपका 2π। जैसे मैंने पहले डिग्री में बता रखा है, 0 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा, ये आपका होगा 90 डिग्री, ये आपका होगा 180 डिग्री, और ये होगा आपका 270 डिग्री। तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको बनाए गए हैं कि अगर कोई हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक वो पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट वो पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा आपका सेक ये पॉजिटिव होता है। क्या बताया मैंने आपको, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये कुछ रूल्स बता रहे हैं जो आपको आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको ये काम में आएगा। फिर उसके बाद आपको जो पॉइंट रिमेम्बर करना है वो ये है कि अगर 90 या फिर आपको 270 अगर मिलता है तो उस कंडीशन में होता है आपका चेन, और अगर 180 या फिर 360 अगर आपको कहीं पे मिलता है तो उसका मीन्स होता है नो चेंज। अब ये क्या चीज है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि ये है क्या है, 90 और 180, 270 और 360। या फिर जो मैंने रूल बना रखे हैं उसके लिए मैंने एक सिंपल शॉर्टकट निकाल रखा है कि 90 का मल्टीपल अगर हम देखते हैं n, अगर ये n जो है ये अगर ऑड है तो इसका मतलब होता है चेंज, और अगर ये n की वैल्यूज इवन है तो इसका मतलब होता है नो चेंज। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके सारी चीजें। और अगर ये चेंज होता है तो फिर ये किस में चेंज होगा, तो साइन जो है वो आपका चेंज होगा कॉस में, सिमिलर कॉस जो है वो किस में चेंज होगा आपके साइन में, फिर टेन जो है वो आपका चेंज होगा कॉट में, और कॉट जो है वो आपका चेंज होगा आपका टेन में, कोसेक जो है वो चेंज होगा आपका सेक में, और सेक जो है वो आपका चेंज होगा कोसेक में। फिर से एक बार देख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका है ऑल स्टूडेंट गोज टू कॉलेज। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स क्या, कि अगर 90 या 270 है तो उसका मीन्स होता है चेंज, 180 या 360 डिग्री है तो उसका मतलब होगा नॉट चेंज। जो मैंने रूल बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये है कि 90 मल्टीप्लाई बाय n, अगर n की वैल्यूज ऑड है तो उसका मतलब होगा चेंज, और n की वैल्यूज अगर इवन है तो उसका मतलब होगा नो चेंज। और अगर चेंज होता है तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ये रूल आप लोग याद रखिएगा ताकि हम जब नेक्स्ट उस वीडियो में जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ये आपके काम में आएंगे वीडियो रूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस जो मिलेंगे उसके अपडेट मिलते रहें।